तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। एंड हम आज स्टॉक में ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। डीप में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज सीखेंगे कि इस वीडियो में कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और स्टॉक सिलेक्शन ऑप्शन चेन से देख के कैसे करना है, कैसे डाटा और कैसे स्ट्रेंथ पकड़ना है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें मार्केट का होल मार्केट का सेंटीमेंट समझना होगा। तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो गैप अप ओपन होके कौन नीचे जाके अब ऊपर आके कौन मतलब बोथ साइड मूवमेंट किया। देखो गैप अप खुला है, गैप अप खुल के नीचे जाके कंसोलिडेशन करके ऊपर आके अब कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब बोथ साइड मूवमेंट किया है। सेंसेक्स की अगर आप बात करोगे तो सेंसेक्स भी सेम किया है, गैप अप खुल के ऊपर जाके नीचे आके कंसोलिडेशन करके ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो सेम ही बिहेवियर है। और अगर आप सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा सेक्टर चला है। फिर ऑयल एंड गैस 2.13% चला है और एनर्जी सेक्टर 1.96%, पीएसयू बैंक 1.21% एंड ऑटो और सब कुछ नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस और रियलिटी को छोड़ दे तो सब कुछ अच्छा ही चला है, अच्छा ही स्टॉक चला है। अब हमें एक स्टॉक ऐसे पिक करना है जो वन साइडेड हो। आपके मन में एक ख्याल तो आता होगा कि यार अगर हम यहां पे बात करें कि रोज एक टॉप गेनर, तो जैसे आप यहां पे बात करें अगर हम, तो आपको रोज ये तो देखने में आता होगा कि टॉप गेनर कौन है। जैसे एटीजीएल है, टॉप गेनर 7% ऊपर चला है आज। दीपक एनटीआर 4% चला। तो क्या रोज एक स्टॉक ऐसे तो चलता है? क्या हम ऐसे स्टॉक, क्या एक स्टॉक नहीं पिक कर सकते इतने सारे में से जो अच्छा चले? आपको सबसे पहले बात मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कल के लिए हम आज से स्टॉक फाइन करके रखें। देखो मार्केट का कोई प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। एक अनुमान लगाया जा सकता है, कल गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, गैप अप खुल के थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, बट कितना मूवमेंट करेगा, कितना नीचे जाएगा, ये कोई अंदाजा नहीं होता है। तो आप स्टॉक भी पहले से पिक नहीं कर सकते एक दिन पहले कि कल किस बेस में वो भागेगा। थोड़ा बहुत आप प्राइस एक्शन से 40% अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आप ये जरूर पता कर सकते हो आज कौन सा स्टॉक भागेगा। यानी आज जैसे सुबह होता तो हम पता कर सकते थे एटीजीएल कौन। अब इतने सारे 200+ स्टॉक जो ऑप्शन चैन के एफएनओ के हैं, इसमें से एक ही स्टॉक तो हमें पिक करना है। तो लास्ट तक तो हमें एक स्टॉक ही तो पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, इतने में से। अब जैसे देखो हम मार्केट में 2-3 चीजें मिलकर चलाते हैं, ऑप्शन चैन, डाटा यानी प्राइस एक्शन और न्यूज। अब जैसे कोई भी स्टॉक जब आप यहां पे उठाओगे तो जैसे इंडियन होटल है, इंडियन होटल में देखो, अब इसमें मैंने इसका चार्ट नहीं देखा, अब सिंपली इसका मैं क्या व्यू बताता हूं। देखो 3900 कॉल सेलर एंड 3500 पुट सेलर, मतलब ठीक ठाक है। कॉल बायर 37,000 एंड पुट बाय 21,000। तो स्ट्रेंथ किस साइड की हुई? कॉल साइड यानी बुलिश। लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किस साइड की? ग्रीन है, बेयरिश। तो इंडियन होटल को नीचे जा रहा है स्टॉक, लेकिन इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ आगे की ओर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये मार्केट में एज एक बस है, ठीक है, अब वो बस धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है, लेकिन उसमें सारे पैसेंजर 100% आगे जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधक है वो काफी ज्यादा मजबूत है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, इस रीजन से इसको जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये बस जाना कहां चाह रहा है? आगे की ओर। तो इंडियन होटल सेम ऐसे है, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन सेलर के दबाव की वजह से मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर आप ट्रेड लोगे तो किस साइड? ट्रेड तो बेरिश साइड ही लिया जा सकता है विद कंफर्मेशन, लेकिन सपोर्ट में रिवर्सल के चांसेस 90% रहते हैं, इसमें रिवर्सल बियर टू बुलिश हो सकता है। देखो एक साथ लें, तो ये ओपन करे हैं तो कहां पे मार्केट 9:15 बजे ये ओपन हुआ है। अब देखो सिंपली आपको क्या लग रहा है, ये कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती इसको नीचे नीचे ले जा रहा है, लेकिन कहीं से भी सपोर्ट पाके ऊपर जा सकता है। तो देखो कितनी क्लियरिटी से जब हमने डाटा देखा तो कितनी क्लियरिटी हो गई एक स्टॉक में कि एक्चुअल में इसकी चाल क्या है। हमने ये समझ लिया कि ये धीरे धीरे इसको दबाते हुए मार्केट को नीचे लेके जाया जा रहा है इंडियन होटल को, लेकिन एक्चुअली ये कहां जाना चाह रहा है? ऊपर जाना चाह रहा है। तो अगर कहीं सपोर्ट या सेलर स्ट्रांग हुए, सपोर्ट स्ट्रांग हो, तो ये पाके ऐसे निकल भी सकता है। तो अगर हम बेरिश ट्रेड ले भी रहे हैं इसमें कोई मजबूरी में, तो बहुत सावधानी से लें। हॉरिजॉन्टल जोन, ब्रेकआउट, रिट्रेस, रिजेक्शन, कैंडल्स क्लोज पे ट्रेड, लेकिन नियरेस्ट टारगेट लो। तो ये आपको समझ में आया। अब यही चीजें जब आप डाटा देखते हो तो आपकी स्टॉक की एक स्ट्रेंथ पता चल जाती है, डायरेक्शन पता चल जाती है, सारी चीजें। जैसे मार्केट में मैं आपको एक चीज बता दूं ना, मार्केट में किसको जाना है? सेलर को जानना है और एक बायर को जानना है। यही चाहे आपके ऑफलाइन मार्केट में हो चाहे शेयर मार्केट में हो, यही दोनों को सेंटीमेंट समझ के हमें मार्केट का व्यू पता होता है, ठीक है। अब सेलर मार्केट में, बस सेलर हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। तो सेलर 2 टाइप के हो जाते हैं। एक व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक मन होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है। और एक होते हैं कॉल बायर और एक होते हैं पुट बायर, ये ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं मार्केट में। यानी ये कौन कर बायर मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, सेलर मार्केट को रोकते हैं। इसके हम बोलते हैं पीसीआर
पीसीआर तो वर्ड आपने सुना ही होगा, काफी कॉमन नेम है, और इसको हम बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर तो ये काफी कॉमन नेम है, पीसीआर सीपीआर। अब ये मैं आगे चल के बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टॉक से, देखो एक्चुअली में स्टॉक ऑप्शन चेन की बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सी चीजें समझना चाहिए, तो यहाँ पे हम उतनी चीजें तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये समझेंगे कि हमें कैसे क्या क्या देख के स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो अब सेकंड ये है कि इतने सारे स्टॉक में एक स्टॉक सिलेक्शन करना जिसका सबसे अच्छा डाटा हो, जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, जो सबसे बेस्ट डाटा हो। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पे सेक्टर की सीट्स दिया है, सेक्टर में आप ऑयल एंड गैस यहाँ से भी पिक कर सकते हो। ऑयल एंड गैस में टाइप किया आपने 2.13%, नीचे आप सारे स्टॉक हुए कितने अच्छे चले। जैसे ये स्टॉक बीपीसीएल है, 69 का पीसीआर है, 20.9 सीपीआर है, एंड 58% एटीजीएल से इसी में चला, इसी सेक्टर में चला। एमजीएल 92% बायर आज के दिन ऐड हुए एंड 13% सेलर ऐड हुए हैं, और 5% का मूवमेंट किया। ठीक है, हम इस पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको और भी चीजें दी हैं, और भी चीजें करी हैं। ऑप्शन सीट्स में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 200+ स्टॉक का आपको यहाँ पे डाटा है, जो कि हमें फिल्टर कर सकते हैं कि एक स्टॉक हमें ये रूल पता होना चाहिए। देखो आप कितने भी आपको टूल्स मिल जाए, जब तक आपको रूल्स ही नहीं पता है आप कैसे करोगे। आपको यही नहीं पता कि मुझे पीसीआर में कितना पीसीआर, सीपीआर में कितना सीपीआर, चेंजेस में कितना क्या देखना है, जो वन साइडेड होगा। मैं कहता हूं 2 तरीके की स्टॉक हमें पिक करना है। मैं हमेशा 2 तरीके की स्टॉक पिक करता हूं। एक स्टॉक या तो स्मूथली बाइंग जाए, जो वन साइडेड होगा, स्ट्रेंथ होगी, सपोर्ट मजबूत होगा, दोनों एक तरफा, और दूसरे या तो कंसोलिडेशन कर जाएंगे या तो टारगेट देंगे, लेकिन मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें यहां पे एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा लास्ट तक। चलिए, सो फाइनली स्टॉक हमें मिल गया है, एंड टीआई इंडिया, जो कि पीसीआर जो हमारा है वो 0.59 का है, एंड मार्केट में जो सीपीआर है हमारा टीआई इंडिया में 3.41%, 3.1 है। तो मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, एंड 2.37% चेंजेस हुए हैं, एंड 16% बायर ऐड हुए, एंड 6% सेलर ऐड हुए। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है टीआई इंडिया में, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अब हम इसको वाई लाइनर पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, पीसीआर अगर हम देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा इसको स्लाइड करके 940 में ले जाके यहां से देखा जाता है। तो ठीक है, सेलर तो फुल स्ट्रांग है, थोड़े बहुत यहां से डाउन जाते हुए दिख रहे हैं, हल्का फुल्का, लेकिन वो फिर से सपोर्ट ले लेंगे सेलर। ब्लू लाइन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बायर की, तो 940 में सबसे पहले, और यहाँ पे बायर फुल एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले चलो, सेलर और बायर का दोनों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है इसमें। अब टीआई इंडिया में सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा, टीआई इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, 4500, 1200, तो दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। अब सबसे पहले टीआई इंडिया को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो उतना भी ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है, जिस तरह कि अभी हम ट्रेड कर सकते हैं, इसमें भी 2.5% से ज्यादा मूवमेंट नहीं किया। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कैंडल्स एंड ये वाली कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो नेक लाइन तो नहीं है, लेकिन अब गैन कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गैन कैलकुलेटर क्या होगा, तो 3067, ओके, गैन कैलकुलेटर 3067 का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस 3067, एंड कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 3080 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, और 3082 पे तो चल रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में। 3080 गैन कह रहा है कि 3080 पे जाएगा तो आप बाई करो, एक्जैक्टली ये 3080 पे जाएगा तो आप बाई करना, और 3000 बाई अबव 3080, अब यहाँ पे 3082 चल रहा है, तो मैं इस पे ट्रेड। तो फाइनली आज मैंने जो मैं आपको बोलता हूँ 40 से 60 हजार के बीच टोटल मैंने 100 क्वांटिटी ली, और 61,666 रुपए का फंड लगा। तो थोड़ा सा आज क्वांटिटी ज्यादा है, 100 क्वांटिटी है, 61,000 का फंड लगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो, मैं यूज करता हूँ इंटरडेमी स्टॉक में मिनिमम 40,000, मैक्सिमम 60,000 सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं आपको। एक डेली 1,000, 1,500, 1,200, 2,000 के आसपास कमाने के लिए इतना ही चाहिए। तो मैंने जो आज बाई की 61,000 का है, वो 100 क्वांटिटी है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या टारगेट होगा। तो पहला टारगेट हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है तो 1 डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट चूज करना है। देखो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा टारगेट रहेगा, कम से कम यहाँ पे 93 का, 95 का, ये वाला हमारा प्राइस एक्शन से टारगेट है, एग्जैक्टली 93 का। तो यानी 81 चल रहा है, 93 तो 7 4 12 पॉइंट, 100 क्वांटिटी है 1,200 रुपए का। लेकिन गैन का क्या कहना है, 92, गैन का कहना है कि 92, बट ठीक है हम यहीं पे निकलेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। 93 94 एक बार फिर से देखते हैं।
तो टारगेट पॉइंट एग्जैक्टली अगर प्राइस सेक्शन से देखें तो कम से कम 94 का टारगेट, और इसके नीचे आ जाएंगे तो ज्यादा नहीं रख सकते। प्राइस सेक्शन से यही रख सकते, गैन का तो गैन के हिसाब से तो 92 ही रख सकते हो, और प्राइस सेक्शन से 93। ठीक है, यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी है और 12-15 से इजीली से आ जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। हमने ट्रेड ले लिया। तो फाइनली 82 के आसपास, 83 के आसपास यहाँ पे बाई किए थे, और 92 चल रहा है। तो 100 क्वांटिटी है। तो जब मैंने क्या बोला, फ्री स्टॉक में ट्रेड करने के लिए 40 से 60 हजार के बीच में बहुत होता है। 91 चल रहा है और ये 93 पे जाएगा तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। वैसे ही लास्ट हाई तो 92.61 तक गया था, तो थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दो। थोड़ा जरूर नीचे 40 पैसे 50 पैसे चल रहा है, बट ये 93 का टारगेट हिट कर दिया, तो यहाँ पोजीशन में अपनी स्क्वायर। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक्चुअली में जैसे ही पोजीशन कभी कभी होता है ना, आप लक बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे आप पोजीशन करोगे या तो बहुत तेज भाग जाएगा या तो गिर जाएगा। लेकिन मेरे पोजीशन कट करते ही मैंने 93.28 के पास एग्जिट किया, और उसके बाद जैसे एग्जिट कर दिया वैसे ही तुरंत ये 3100 पहुंच गया। तो 7 पॉइंट तुरंत ही बढ़ गया पोजीशन कटने के बाद। मतलब अगर 100 क्वांटिटी 700 रुपए और मिल जाते, बट क्या कर सकते हो। अब इस चीज को शौक नहीं मनाना चाहिए कि ठीक है मैं तो पोजीशन कट कर दिया, 3100 को भी क्रॉस कर दिया। बट स्ट्रेंथ इसमें बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बोला टीआई इंडिया में स्ट्रेंथ इज 3.41 के है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो एक तरफा स्टॉक है, वन साइडेड स्टॉक है। तो कितना आसान है स्टॉक सिलेक्शन करना। देखो, एक व्यक्ति 8 से 10 घंटे एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब करता है, वो कितना कमाता है? मैक्सिमम वो 1000 रुपए कमाता है, 1000 रुपए कमाता है। और वो आप क्या चीज दे रहा है? देखो, काम जो कर रहा है, जो आप काम कर रहे हो, आप ये कंपेरिजन में कह, मैं तो ठीक है, मैं तो ऑफिस में हूँ, तो ये मेरा काम कुछ खास ज्यादा नहीं है, बहुत हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ा है। लेकिन आप वेस्ट क्या कर रहे हो? देखो, काम एक अलग चीज होती है। टाइम स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, जब आप होल्ड करोगे तो आपको पता होगा कि प्रीमियम तो मार्केट बढ़े इसलिए तो आप देख ही रहे हो कितना जल्दी बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत तेजी से डीके होता है। तो आप क्या डीके कर रहे हो अपने लाइफ में? आप टाइम डीके करो। मींस अगर एक 8 घंटे से 10 घंटे की जॉब के लिए 1000 के लिए आप अपनी लाइफ के 8 से 10 घंटे से 20 रहे हो, मतलब आप कितने फ्री हो। तो मेन चीज है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपने लाइफ के 10 घंटे दिए किसी को और वो सिर्फ 1000 रुपए में। देखो, ये चीजें बोलने में और सुनने में भले अच्छी लगती है, लेकिन आप बोलो ये प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे तो ये सब बातें काम नहीं आती, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी देखो ये होता है कि पोजीशन कट करने के बाद 20 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट। मैंने कट किया यहां पे और यहां से ये 93 से 12 चला गया, यानी टोटल 20 पॉइंट, यानी 2000 रुपए और मिल जाते। लेकिन छोड़ो, क्या करना है। मैं कहता हूं लाइफ के 8 घंटे आप दे रहे हो और 1000 कमा रहे हो, और मुश्किल से आप कितना ग्रो करोगे? 4 साल जॉब करोगे, 5 साल जॉब करोगे, तो वो आपके 30,000 से 50,000 सैलरी हो जाएगी। लेकिन तब तक उसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू भी तो घट जाएगी। तो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज में स्किल जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है किसी की व्यक्ति की लाइफ में। स्किल अगर वही 8 घंटे आप किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कहता स्टॉक मार्केट या कोई भी फील्ड में, अगर 8 घंटे, लेकिन आप उसमें 8 घंटे नहीं दोगे, 8 घंटे व्यक्ति अगर रोज उसमें काम करने लगे, तो मैं कहता हूं अगर वो 1 साल उस पर देता है तो वो कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंशियल और इतना स्किल हो जाएगी कि वो 30,000 से वो 50,000 जाने में उसको 1 साल भी नहीं लगेंगे, वो इजिली कमा सकते। अब मैं कहता हूं स्टॉक से आप 1000 रुपए कमा सकते हो और 101% कमा सकते हो स्टॉक सिलेक्शन करके, और आपको उसमें 6 to 7 मंथ देने हैं, 6 to 7 मंथ इन्वेस्टमेंट करने हैं, और उसके बाद आपको क्या रिटर्न मिलेगा? आपके लाइफ के 8 से 7 से 8 घंटे बचेंगे। देखो, अब आप बोलोगे कि इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में सिर्फ रह के घर चलाना। हाँ, ये भी ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव भी वही करता है जो जिसके पास फंड है। और मैं भी ये चीज को सजेशन जरूर देता हूं कि एक मिनिमम, अगर आपको फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही करना है और प्राइवेट जॉब नहीं करते, तो मिनिमम आपके पास कम से कम 4 to 5 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन वो तो एक हो गया, ठीक है आप एक फुल हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 5 लाख की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में स्टॉक सिलेक्शन जब आप करोगे तो आपको 2000-2500 की जरूरत है, क्योंकि आप ट्रेड करने के लिए आप कितना भी सीख लो, आप डायरेक्ट आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने जाओगे तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल बिल्डअप ही नहीं होगे। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी 5 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना है। जब आपके 10 ट्रेड जाएं तो आपके 8 सही जाए, 10 में से 8 सही जाएं तो आपको 10 से 20 क्वांटिटी करनी है। जब फिर आपके 10 में से आ जाए तो आपको 30 क्वांटिटी करनी है, 40 ऐसे करना जाता है। ये चीज है,
तो स्टॉक सिलेक्शन में जैसे हमने आज पूरा इस हफ्ते कंटिन्यू मैंने ट्रेड किया स्टॉक में, और आपको मैंने जैसे बताया, तो अब क्या कर सकते हो, हमने पोजीशन कट कर दिया, नहीं कितना अच्छा मूवमेंट आया बताओ। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। और आपको सीखना है स्टॉक सिलेक्शन, ऑप्शन, निफ्टी बैंक, आईपीओ, यानी आपको 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके, मेरा वादा है आपकी कुछ नहीं तो ये जो आप 7 से 8 घंटे दे रहे हो इन फ्यूचर, आप उसकी तो बचत कर ही सकते हो। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी क्या क्या चीजें कवर होगी स्टॉक सिलेक्शन पे, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक स्विंग एंड आईपीओ और स्टॉक फंडामेंटल, तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। बाकी मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज सीरीज से। तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी कुछ सजेशन, आपकी राय क्या है? जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ नया स्किल होती है, नया नॉलेज होती है। जैसे कुछ मेरे में है तो कुछ आप में भी कुछ स्किल है, मेरे से ज्यादा है, तो जरूर आप कुछ सजेशन देना चाहे तो सजेशन दे सकते हो, उसकी मैं जरूर फॉलो करूंगा। तो आप कुछ मुझसे समझ रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बाकी मंडे को मिलते हैं, धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।